अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज ना मेरा अपना दिल कर रहा था, 2-3 दिन से दिल कर रहा था कि यखनी पुलाव खाऊं। और मैंने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा जनाब आपका दिल कर रहा है तो बना लो। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, बंदा सबकी फरमाइश पे बनाता है तो क्यों ना कि अपनी फरमाइश पे भी कुछ बना दिया जाए। तो मैंने जो जितनी भी बोन्स थी ना गोश्त के साथ, उन सब को मैंने ना अलग करके गर्म पानी से वाश किया और फिर मैंने उनको ना यखनी बनाने के लिए रखा। और साथ में बच्चों ने जनाब फरमाइश कर दी कि मम्मा हमें ना नूडल्स खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को मैगी बना के दे देती हूँ। और ये है कि ज़ाहिर सी बात है पुलाव बनने में देर तो हो जाती है ना। 11:45 गैस आई थी, तो अभी उस टाइम थोड़ा सा गोश्त जो थी हड्डियाँ वगैरह उसमें जो गोश्त वगैरह था उसने अभी और टाइम लेना था। फिर ज़ाहिर सी बात है सारा प्रोसीजर चावल वगैरह बनाने टाइम था, तो मैंने कहा चलो बच्चे एक दफ़ा मैगी वगैरह खा लेंगे, आम वगैरह खा लेंगे तो ज़रा उनका ना ये है कि पेट भर जाएगा तो टाइम थोड़ा निकाल लेंगे। छोटा तो हमारा आजकल ऐसे कर रहा है कि जैसे ही पंखा चला हुआ होता है वो बाहर से नहा के सुबह 8-9 बजे अंदर जाता है, वो दोबारा सो जाता है। तो बड़े दोनों थे, उनको मैंने मैगी वगैरह बनाई यहाँ पे बनाने के लिए उनके लिए रख दी थी। और साथ में जनाब यहाँ पे मेरी अब काफ़ी हद तक जो यखनी थी ना वो अब बिल्कुल तकरीबन फिनिश टच तक पहुँची पड़ी थी। और यहाँ पे ये जो इसके ऊपर वाला ढक्कन है ना ये इतना गर्म हुआ पड़ा था, मैंने इतना मुश्किल से उठाया था ना, मतलब पता चल रहा था उठाया ही नहीं जा रहा था। और फिर बच्चों को तो मैगी बना के दी है और अपना लिए थोड़ी सी चाय बना दी। मैंने कहा अभी टाइम है तो चाय या कुछ केक वगैरह ले लेती हूँ, कुछ मेरा भी ज़ाहिर सी बात एनर्जी आ जाए और साथ साथ काम होता रहे। यहाँ पे मैंने बच्चों को मैगी डाल के दी खाने के लिए और उनसे पूछ रही थी और वो कह रही थी मम्मा हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की लग रही है। साथ साथ वो LED लगा के बैठी थी वो देख रहे थे। और जनाब उनको मैगी वगैरह देने के बाद खुद चाय वगैरह पी। अंदर ही बैठ के मैंने लहसुन प्याज जो कुछ करना था मसाले जात काटने कूटने वाले वो काटे। और फिर मैं किचन में आ गई और मैंने चावल का मसाला जो बनाना था ना वो बनाने के लिए चढ़ा दिया। और इधर मैंने उस टाइम यखनी वाली जो थी ना कढ़ाई, उसके नीचे से ना मैंने उस टाइम चूल्हा बंद कर दिया कि अब इतने तक ना भाई मतलब कुछ उसका टेम्परेचर कम हो जाए। ज़ाहिर सी बात है इतनी गर्मी में कहाँ उसने ठंडा होना था, यखनी तो वैसे भी मुझे गरम गरम काम आ ही जानी थी। तो मैंने ये था कि हाँ बस अब यहाँ पे मेरा ये फ़ाइनल सारा तैयार हुआ पड़ा था। यखनी भी तैयार हुई पड़ी थी, चावल मैंने रखे हुए थे तो वो भी मैंने अब धोने थे। और साथ में मतलब ये मेरी ना मसाला भी तैयार हो रहा था। साथ जनाब ये था कि मेरे हस्बैंड आए तो वो, अब मैं अपनी तरफ से लगी हुई हूँ, वो गए हुए थे सुबह अपना कान चेक करवाने के लिए। आए तो बड़ा आग बबूला से अभी आपने खाना नहीं तैयार किया। मैंने कहा क्या हो गया, जाहिर सी बात है इस पे टाइम तो लगता ही है। कह रहे इतनी गर्मी में इस तरह के ना बनाती हूँ ना काम करती हूँ, गर्मी में बैठी रहती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जल्दी जल्दी खाना पकाने वाला काम किया करो, गर्मियों के दिनों में ये चस्के चुस्के ना बनाया करो। मैंने कहा नहीं मैं आप सब के लिए बनाती हूँ तो मेरा भी दिल करता है यार। वैसे अब गर्मी हुई सर्दी बंदा खाना पीना तो नहीं ना छोड़ सकता, जो काम है ज़िंदगी के वो तो करने हैं ना। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, इंसान अगर जी रहे हैं तो जीने के लिए जो कुछ करना है वो तो करना ही है। तो क्यों ना जब हम सास ससुर की खुशी का ख्याल रखें, माँ बाप की खुशी का ख्याल रखें, हस्बैंड की खुशी का ख्याल रखें, बच्चों के खाने पीने का खुशियों का ख्याल रखें, तो क्या वहाँ पे हमारा अपना हक नहीं है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में ना ये किया करो कि जो जल्दी खाना बने वो बनाया करो, ये इस किस्म के खाने ना बनाया करो जिसमें तुम्हें ज़्यादा देर चूल्हे पर बैठना पड़े। लेकिन जी जब मेरा दिल करता है ना और जब मेरी एनर्जी लेवल हुआ होता है हाई तो फिर मैं कहती हूँ ले आज तो फिर मैं कमर उस दिन चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे 45 पे भी टेम्परेचर हो ना, अगर मारिया ने ठान लिया ना जनाब तो उसने कर के ही हटना है। फिर उसने नहीं देखना गर्मी है बारिश है मौसम क्या है क्या नहीं। और अगर नहीं ना करना तो चाहे जब बारिश वाले दिन भी मूड नहीं है तो फिर कोई हिला के दिखा ले मतलब ये था। फिर उसने सिर्फ बच्चों को ही करती हूँ, फिर मैं नहीं करती, मैं अपनी मर्ज़ी से ही करती हूँ। मेरा हाँ कि दिल आ जाए ना तो फिर दोपहर टाइम उठ के भी शुरू हो जाती हूँ, इस तरह के मेरा मूड ही है ना। यहाँ पे मेरी यखनी वगैरह बिल्कुल मैंने सारा कुछ डाल दिए थे बीच में। और अब मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, मैंने ना यखनी गर्म थी और मैंने चावल उसी टाइम भगोए हैं धोए हैं, मतलब पहले नहीं भगो के रखे हुए थे। लेकिन फिर मैंने दम थोड़ा देना था क्योंकि ठंडा पानी जब डालते तो वो इतनी जल्दी नहीं चावलों पे सका था। गरम गरम यखनी थी फिर मैंने ऊपर चावल डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे हाँ बने बहुत मज़े के थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा दम दे दी तो ज़्यादा ही टेस्टी आते। और यहाँ पे मेरा बेटा आया, कहता मामा जी आप ना चावलों के दरमियान ये इस कलर के चावल, वो कहता ब्लैक चावल ना बने हुए हैं, वो जो ज़्यादा हम तड़का कर देते हैं हल्दी डाल देते हैं पीले पीले, इस किस्म के उसको नहीं पसंद। इस तरह के वाइट वाइट चावल हों तो फिर ऊपर ना कलर फूड कलर जो होता है वो डाला हुआ हो
तो वो आधे येलो और आधे इस किस्म के जो होते हैं ना वो उसको बड़े पसंद हैं। तो मम्मा जी भाई ना फूड कलर भी डालना। मैंने कहा बच्चा फूड कलर तो पड़ा नहीं है, आप इस शॉप से जाके पता कर लो जो मोहल्ले में है। वो गया तो वहाँ पे था कोई नहीं। कहता मामा मैंने तो वही खाना खाना है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हल्दी जो थी ना उसको मैंने 2 चम्मच, अच्छा मैं थोड़ा 1 चम्मच लेनी थी बस, मैंने भी वो उस वक्त 2 चम्मच डाले और उसको ना पानी में रैप करके ऊपर से एंड से डाल दी, लेकिन नहीं फिर भी आ गया था, फ़र्क पता लग रहा था। वो मुझे बाद में खाने के टाइम पे मेरा बेटा कहता कि मम्मा आप तो कह रही थी कि फूड कलर है कोई नहीं, तो ये कलर वाले चावल कैसे हो गए हैं। मैंने कहा मेरा बच्चा मैंने हल्दी पानी में मिक्स करके ना वो ऊपर से डाल दी थी। अच्छा जी यहाँ पे फाइनली मेरा ना दम वगैरह हो गया था। मैंने एक दफ़ा चूल्हा तेज़ किया और अब मैं दम को जो खोलने लगी हूँ और मैं जनाब अब खाना वगैरह जो ना मेरे हस्बैंड की जो अब भूख थी ना इस टाइम पे मैं कहती हूँ बस उनकी बस हुई पड़ी थी। फिर मैंने उनको बोला कि आप सलाद वगैरह और दही वगैरह निकाल के आप लोग रखें अंदर और मैं जनाब बस खाना लेके आ रही हूँ। क्योंकि जब तक ये तक दम बन रहा था मैंने दही भी साथ में बना ली थी और जो थे प्याज वगैरह कट कर लिए थे, अचार वगैरह सारा फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो उनको मैंने बोला अचार पानी वाली बोतल सारी चीज़ें आप लोग रखें अंदर और मैं जनाब बस दम अब खोल के आ रही हूँ। फिर जनाब मैंने यहाँ पे दम खोला और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने यहाँ पे ना अब चावल अपने घर में 15-20 दिन के बाद मैंने बनाए थे। तो मुझे ये है कि ना थोड़े से मना थे किसी वजह से, तो फिर मैं नहीं खा रही थी और घर में जब कोई और बनाता था तो बच्चों के लिए वो भेज देते थे, हस्बैंड भी खा लेते थे, लेकिन मैं नहीं खा रही थी। तो फिर आज मेरा अपना दिल था कि नहीं आज मैंने यखनी पुलाव खाना है। तो बस फिर नियत हो ना तो बंदा कहता है ना दूसरी मखलूक भी हमारा साथ देती है करने के लिए, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ही रास्ते हमवार हो जाते हैं। और जनाब यहाँ पे मैंने फाइनली अपने लिए प्लेट मतलब तैयार की है, अचार डाला है, प्याज डाले हैं और ऊपर मैंने डाली दही और मैंने खाया और मुझे इतना मज़ा आया। और साथ में हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ गए थे, वो भी निकाली और हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसी नेमतें हर एक को दे कि जब किसी को जो जिस चीज़ पे दिल करे वो बना के खा सके। रखिएगा दुआओं में याद और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप सब की तरफ से हमारी ना एक हिम्मत होती है, हमें लगता है कि हाँ हमें और काम करना चाहिए, लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं। और बाकी अगर किसी को यखनी पुलाव देख के दिल किया हो तो वो अपने लिए बनाएं और खाएं और अल्लाह ताला का ढेर ढेर शुक्र अदा करें। अल्लाह हाफिज़।